पहले मैं जब दूध जैसे रेट पूछता था तो वो कहते थे जी 70 है 80 है, तो मैं शॉक्ड हो जाता था। तो हमें वो लगता बड़ा महंगा था कि इतना महंगा क्यों है। जब मैंने अपने घर में अब गाय लाया हूँ और जब मैंने इनका गणित समझा तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर में कम से कम 100-120 रेट होना चाहिए देसी गाय का, और गाँव में कम से कम 60 और 70। मैंने यहाँ दिल्ली में देखा है बंदे ऑडी जैगवार में घूमते हैं, लेकिन जब दूध की बात आती है तो सबको 50 रुपये में चाहिए। और मैं उनसे यही कहता हूँ, सर अगर आप ऑडी का एक मॉडल कम ले लोगे तो शायद वो 3 से 4 लाख रुपए का फ़र्क आएगा, और इतने का दूध तो आप अपने पूरे लाइफ टाइम में पी भी नहीं पाओगे। मैंने पढ़ा था कि गाय के आसपास एक ओरा होता है, उससे अपना बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मेरी मदर का जो नज़ले की जो बीमारी थी, मैक्स और अपोलो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके जो बीमारी ठीक नहीं हो पाई, वो गौ माता ने फ्री में ही ठीक कर दी। नमस्कार दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अरुण यादव जो बैंक में नौकरी करते हैं, वो जब पहले दूध लेने जाते थे अपने घर के लिए तो उन्हें लगता था दूध बहुत महंगा है, लेकिन फिर उन्होंने अपने घर पे ही देसी गाय पाली और पिछले 2 साल से देसी गाय की खुद देखभाल करते हैं। दिल्ली के नांगलोई इलाके में रहते हैं और यहाँ पर देसी गाय पालने का क्या बजट है और गांव में क्या बजट है और दूध का रेट कितना होना चाहिए, ये पूरी बात आप जरूर सुनिए, क्योंकि उपभोक्ता को भी ये पता चलेगा कि वो जो दूध पी रहे हैं उसकी असली कीमत क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मैं गांव कमरुद्दी नगर का निवासी हूं। पहले मैं जब दूध जैसे रेट पूछता था तो वो कहते थे जी 70 है 80 है, तो मैं शॉक्ड हो जाता था, क्योंकि अमूल का रेट उस टाइम 50 या 52 रुपये के आसपास होता था। तो हमें वो लगता बड़ा महंगा था कि इतना महंगा क्यों है। फिर टाइम के साथ हम लेते रहे अमूल का ही दूध, हमें महंगा लगा। फिर जब 2018 में मेरी शादी हुई, 19 में भगवान की दया से माय वाइफ गॉट प्रेग्नेंट, तो फिर हमें देसी गाय रखने का सुझाव दिया कि भाई आप अपने घर में देसी गाय लाइए। फिर मैं अपने घर के लिए 2019 नवंबर में 2 देसी गाय साहिवाल नस्ल की लेकर आया। उसके लिए हमने एक शेड बनाया और उसके रहने की अपने हिसाब से हमने बेस्ट व्यवस्था की। फिर जब हमने उसका खर्चा, उसका रहने का, खाने पीने का और सभी देखा, तो मुझे लगा कि शायद वो 70-80 रुपये भी वो दूधिया मेरे पे शायद एक एहसान करके ही दे जाता था, क्योंकि मेरी लागत जो कि घर की ज़मीन है, घर की मेरी लेबर थी, फिर भी मुझे लगा कि कम से कम 100 रुपये किलो तो घर की लागत है। और अगर हम अपने लैंड की कॉस्ट ऐड करें, अगर ये ज़मीन रेंटल होती और अगर मुझे लेबर हायर करनी पड़ती, तो जो देसी गाय का दूध 150-160 रुपये दे रहे हैं वो अब जायज़ ही है, क्योंकि इतनी लागत तो एक आम किसान की आएगी ही आएगी। जैसे पहले आप एक उपभोक्ता की तरह जब दूध लेने जाते थे, किसी तो 60-70 रुपये भी आपको महंगा लगता था, इसीलिए आप अमूल का या दूसरी वो पैकेट वाला दूध लेते थे। पर अब जब से आपने ये गाय पाली है शहर में, तो अब आपको लगता है कि 100 रुपये भी सस्ता ही है, क्योंकि खर्चे सर दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं। लेबर महंगी है, रेंट आप देखोगे तो दिल्ली में बहुत महंगा है, कंपैरिजन आप हरियाणा राजस्थान से करेंगे तो ये तो जैसा देश वैसा भेष। दिल्ली में खर्चे ज़्यादा हैं और इसी वजह से हमें महंगा करना पड़ता है। तो अब अगर बात करें जैसे बाहर, मान लीजिए यहाँ आपको लेबर थोड़ा महंगी मिलेगी, चारा हो सकता है थोड़ा महंगे मिले, यही डेयरी किसी मान लीजिए हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश के इंटीरियर में की जाए तो फिर कितना खर्चे में फ़र्क आता है और दूध कितना होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको 1 साल का अनुभव हो गया तो थोड़ा गणित भी पता चला होगा। कम से कम मेरे अनुमान में 60 से 70 कम से कम, वो भी जब किसान भी अपने घर की लेबर फ्री ही समझता है, क्योंकि गेहूँ और बाजरा में मुझे ऐसा लगता है शायद दिल्ली में और इतना फ़र्क नहीं होगा। रेंट का फ़र्क दिन आसमान का है, दिल्ली में बड़ा महंगा होता है रेंट, बट फिर भी हरियाणा और राजस्थान में मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम किसानों को 70 रुपये तो ज़रूर मिले, ताकि वो इसको एज अ ऑक्यूपेशन, जो नए बच्चे हैं वो 10-10 हज़ार में मैकेनिक या छोटे मोटी नौकरी करते हैं, उससे बेटर मैं ये मानूंगा कि अगर आपके पास घर में 8-10 गाय या भैंस हैं, आप वो रखें, 70 रुपये मिलेगा तो उनको शायद 10 रुपये बचे और उससे वो एक आराम से एक अच्छा जीवन दे। और सबसे बड़ी बात, उनके साथ साथ जो उनकी गायों का दूध जो 10 घरों में जाएगा, वहाँ से जो एक चेन तैयार होगी, एक जो इम्पैक्ट आएगा, हमें हमेशा ये घर की नहीं सोचनी है, हमें ये सोचनी है कि एक साइकिल तैयार हो। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस इनिशिएटिव से मेरे ही जो कम 10-12 कस्टमर्स हैं, उनके घर में एक चेंज आया है। स्टार्टिंग में वो भी मेरी तरह बिलीव करते हैं कि सर 50-60 रुपये दूध होना चाहिए, बट जब वो आए, उन्होंने देखा, मेरी मेहनत देखी, हमारा पूरा एक इकोसिस्टम उन्होंने देखा, तो उन्हें भी यकीन हुआ कि 100 रुपये एक जायज़ रेट है। और अब आप उनसे जब बातें करते हैं तो दे आर मोर देन हैप्पी कि सर 100 रुपये में वी आर मोर देन हैप्पी कि हम आपको दे रहे हैं। और उनके घर में जो चेंज आया है उनकी हेल्थ में, जब उन्हें एक नेचुरल चीज़ कंज्यूम करोगे ना, तो बॉडी विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट। घर में कितना मतलब इसके दूध को प्रयोग करने से और वो कितना बदलाव फील करें घर वाले? मेरी मदर जो हैं वो
पिछले 15 सालों से उनके अस्थमा की बीमारी थी। उनको हर दूसरे दिन अपनी मेडिसिन जो पंप और रेगुलर मेडिसिन चल रही थी वो लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से उन्होंने वो आए, स्टार्टिंग में हमारे पास लेबर थी नहीं, हम घर के ही करते थे। तो मेरी मदर मिल्किंग करती थी, गाय के ऊपर हाथ फेरा, गायों के जो नज़दीक रहे। मैंने पढ़ा था कि गाय के आसपास के एक ओरा होता है, उससे अपना बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मेरी मदर का जो नज़ले की जो बीमारी थी वो बिना कुछ करे ही ठीक हो गई। तो हमें तो अपने घर में ये सबसे ड्रास्टिक चेंज लगा कि जिसके लिए हम मैक्स और अपोलो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके जो बीमारी ठीक नहीं हो पाई, वो गौ माता ने फ्री में ही ठीक कर दी। तो तब से मेरा माइंड ये पक्का हो गया था कि अब इस चीज़ को मुझे आगे तक लेके जाना है और 4 घरों की बीमारी मुझे ठीक करनी है। क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। अगर आपको अच्छा खाना है तो उसके लिए कहा होता ना, कम खाओ बट अच्छा खाओ, वो इसीलिए है। देखो देसी गाय की सर जो एवरेज मैंने ऑब्जर्व करी अपने यहाँ पर, वो है जब ताज़ा ब्याई होगी दूसरे तीसरे ब्यात में तो वो अच्छी गाय 14-15 तक दे देती है, नॉर्मल गाय 7-8 किलो। बट वो धीरे धीरे जब वो हम उसको AI कराते हैं, वो प्रेग्नेंट होती है तो फिर दूध घटते आता है। बट एक एवरेज अगर आप पूरे लैक्टेशन में मानोगे, पहले महीने से और 9 महीने का सब प्रेग्नेंट का, और जब 2 महीने हम ऊपर से मानते हैं 2 से 3 महीने कि जब उसने बच्चा दिया, उसके 2 से 3 महीने बाद ही हम उसकी AI कराते हैं। इंस्टेंट हमें करानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद गाय का शरीर जो है बिल्कुल अंदर से टूट जाता है। तो उसकी एवरेज अगर आप माने पूरे लैक्टेशन की, तो वो सर 4 से 5 किलो की ही बैठेगी। HF और जर्सी मैंने देखी है 20-20, 25-25, 40-40 किलो की भी आती है। बट वो दूध शायद बस पानी में पीला रंग घोल देने जैसी बात हो जाएगी। इसीलिए शायद देखो दूध कम है, बट अगर आप क्वालिटी चाहते हो तो क्वालिटी के लिए सर थोड़ा एक्स्ट्रा, और ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ दिल्ली में देखा है बंदे ऑडी जैगवार में घूमते हैं, लेकिन जब दूध की बात आती है तो सबको 50 रुपये में चाहिए। और मैं उनसे यही कहता हूँ, सर अगर आप ऑडी का एक मॉडल कम ले लोगे तो शायद वो 3 से 4 लाख रुपए का फ़र्क आएगा, और इतने का दूध तो आप अपने पूरे लाइफ टाइम में पी भी नहीं पाओगे। और उसके साथ साथ जो आपको एक हेल्थ में चेंज मिलेगा, उसके लिए आप कोई मैथमेटिक्स लगा नहीं सकते। हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, तब हम ब्रांड्स की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और उस अट्रैक्शन में हम अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड भी जाके खर्च कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है खाने की और शुद्ध दूध की, तब हम पता नहीं क्यों कंजूसी भी दिखा देते हैं। मैंने इसलिए मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इधर आप हल्का सा एक्स्ट्रा दे भी दोगे तो शायद आपके ओवरऑल बजट में इतना फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इधर से जब आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो आपकी हेल्थ में जो चेंज आएगा, उसका जब आप टाइम के साथ अब देखोगे तो जो डॉक्टर की फ़ीस है, जो आज शायद विजिटिंग फ़ीस भी 1000-2000 रुपये लेते हैं एक अच्छा डॉक्टर, और मेडिसिन का तो कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि एलोपैथी कभी भी कोर्स पे असर नहीं डालती है, वो सिर्फ उसको बस जोड़े रखती है, किसी तरह की बीमारी आगे ना फैले, उसको दी एंड नहीं कर पाती है। तो वो मेडिसिन जो आपने एक बार ले ली, उसकी डोज टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। लेकिन आप गाय का गोमूत्र, घी, छाछ पियोगे तो उसमें आपके बड़े ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। खासकर जिनकी एसिडिटी और हार्ट की बीमारी है, आप इनकी छाए कंज्यूम करें, बटर मिल्क। गर्मियों में आप जिनको एसिडिटी है, सुबह सुबह आप छाछ पी के देखिए, 10 दिन कंज्यूम कीजिए, आपको एसिडिटी की आप जो मेडिसिन ना महीने नहीं दिन में रोज़ लेनी पड़ती है एसिडिटी की मेडिसिन, वो आप उसको अल्टरनेट पे आ जाओगे। और जब रेगुलर कंज्यूम करोगे 2 महीने 3 महीने, तो आपकी शायद वो लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। पहले जब मैं भी दूध कंज्यूम करता था तो मेरी भी यही मानसिकता थी, जैसे और दिल्ली वालों की है, कि हमें दूध मिलना चाहिए 50 और 60 में। लेकिन जब मैंने अपने घर में अब गाय लाया हूँ और जब मैंने इनका गणित समझा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर में कम से कम 100-120 रेट होना चाहिए देसी गाय का, और गांव में कम से कम 60 और 70। उससे ये फ़र्क रहेगा कि जो हमारा फार्मर है वो खुशी खुशी अच्छी फीड गाय को खिलाएगा, और जैसा हम गाय को फीड खिलाएंगे वो ही उसके थनों के द्वारा आपके घर में उस दूध के उसके विटामिन्स मिनरल्स आएंगे और वो आपकी बॉडी में आएगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है सभी से कि आप जो भी आपके घर दूध लेके आता है दूधिया, आप उससे बात करें, उसको उसका जायज़ पैसा दें, और ताकि वो भी अपने गाय को अच्छा खिलाए पिलाए। जैसा हम गाय को खिलाएंगे ऐसा ही वो दूध देगी। अगर हम अच्छी जड़ी बूटियाँ, अच्छा खल बिनोड़ा देंगे तो दूध के उसी में विटामिन्स मिनरल्स आएंगे, उसी हिसाब से कल को वो दूध में वो उसके विटामिन्स मिनरल्स आएंगे और आपकी बॉडी में वो एक एज ए न्यूट्रिशन काम करेगा, और आपकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आपको महसूस होंगे, और आप खुद समझोगे कि 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, जैसा अरुण यादव ने बताया कि अब वो खुद देसी गाय पाल कर ये सीख चुके हैं कि दूध का रेट शहरों में कम से कम 100 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए प्रति लीटर, और गांव में 60 से 70 रुपये, क्योंकि गांव में थोड़े खर्चे कम हो जाते हैं, लेबर का खर्च कम हो जाता है। तो इस तरह से, लेकिन वहाँ भी 60 से 70 रुपये नहीं बिकेगा तो किसान को नहीं बचता है, जबकि देसी गाय का दूध गाँव में 25-30 रुपये लीटर बिकता है।
और शहर में लोग उम्मीद करते हैं कि 50 से 60 रुपये लीटर मिल जाए, पर ये संभव नहीं है। आपने देखा अगर शुद्ध चीज़ चाहिए तो अब आपको इसी रेट पर मिलेगी। जैसे अरुण जी ने बताया कि कम ले लीजिए लेकिन शुद्ध लीजिए, इससे दोनों का फायदा है, किसान का भी और जो डेयरी पालन कर रहा है उसका भी। नहीं तो 90% डेयरियाँ बंद हो जाती हैं क्योंकि उनके खर्चे निकल नहीं पाते और शहरों में खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ती है और आपको शुद्ध दूध नहीं मिलता। हमारी कोशिश है किसानों का भला हो, उनको रेट अच्छे मिले और उपभोक्ताओं को शुद्ध चीज़ें मिलें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।